यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको इवेंजलिस्ट अल्वा परवेज की तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करते हुए खुदावन ने हमारी ज़िंदगी के अंदर के लम्हा ये मौका बख्शा कि उसके नाम को जलाल देने का सबब बनते चले जाएं। मेरे चीज़ों, मेरी तरफ से आप सबको ब्रेड ऑफ लाइफ में हम वेलकम करते हैं। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत टाइम के लिए। मेरे चीज़ों, मेरे साथ मिल के हवाला निकालिएगा खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से। आज हम खुदा के जिंदा कलाम की बातों को सीखेंगे ताकि खुदावन हमसे क्या बात करना चाहता है आज हम देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे अजीजों, मेरे साथ मिलके हवाला निकालिएगा ज़बूर 34 और उसकी हम आयत पढ़ेंगे 17। ज़बूर 34, साम 34 वर्स 17 और खुदा के कलाम मुकद्दस में मरकूम है। यहाँ पर लिखा हुआ है, सादिक चिल्लाए और खुदावन ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। खुदावन की पाक कलाम पढ़े सुने चारों पर खुदावन की बरकत हम सब पर होती रहे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, खुदा फरमाता है अपने बंदा के जरिए से, खुदा हमसे बात करता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि सादिक चिल्लाए और खुदावन ने क्या किया? खुदावन ने सुना। सादिक कौन लोग हैं? सादिक वो लोग हैं मेरे अजीजों जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, खुदा से डरते हैं, खुदा की बातों को मानते हैं, खुदा जिस तरीके से कहता है वो करते हैं ताकि खुदावन के वैसे बेटे बेटियां बन सके जिस तरीके से मेरे अजीजों खुदा चाहता है। और मेरे अजीजों, ये बहुत खूबसूरत बात है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत बात क्या है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाए। इससे बड़ा एजाज हमारे लिए कोई हो नहीं सकता। खुदा अपने लोगों से मोहब्बत करता है, अपने बेटे बेटियों से मोहब्बत करता है और हमेशा उनके साथ रहता है और उनके साथ रहना चाहता है मेरे जीजों। लेकिन हम क्या करते हैं? हम खुदा को मौका नहीं देते, हम खुदा के साथ रहना नहीं पसंद करते। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, आम लोगों ने नहीं चिल्लाया। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, खुदा के कलाम मुकद्दस में खुदा का कलाम हमें बताता और सिखाता ये है कि सादिक चिल्लाए और खुदावन ने क्या किया? खुदावन ने सुना। खुदावन ने इग्नोर नहीं किया, खुदावन ने हमारी आवाज को इग्नोर नहीं किया। जो खुदा से मोहब्बत करते हैं मेरे चीजों, जो खुदा से डरते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, खुदा उनकी हर एक मूवमेंट पर निगाह करता है, नजर रखता है। उनकी हर एक बात को जो वो कहते हैं खुदा सुनता है। अब सादिक ने क्या किया? सादिक ने जो खुदा से मोहब्बत करता है, खुदा की बात मानता है, खुदा के साथ चलता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, खुदा का कलाम मुकद्दस से सादिक कहता है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने दुख तकलीफ के अंदर उन्होंने क्या किया? चिल्लाए, उन्होंने दुआ की, उन्होंने कहा खुदा बाप हम मुसीबत के अंदर है, खुदा बाप हम परेशानी के अंदर है, खुदा बाप हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, खुदा बाप ये दुनिया के हालात जो है वो मुझे परेशान कर रहे हैं, खुदा बाप ये दुनिया के हालात जो है मेरे खानदान को परेशान कर रहे हैं, खुदा बाप मैं नहीं रह सकता ऐसे तकलीफ के अंदर, मुसीबत के अंदर, तंगी के अंदर, बीमारी के अंदर, परेशानी के अंदर। तो खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदा फरमाता है अपने बेटा से, अपनी बेटी से, खुदा ने क्या जवाब दिया? खुदा ने उनको उनके सब दुखों से क्या किया? छुड़ाया। एक दुख से नहीं छुड़ाया मेरे चीजों, सब ही दुखों से क्या कर लिया? खुदा ने उनको निकाल लिया, उनको छुड़ा लिया, उनको आजाद कर दिया। हालेलुया, मेरा खुदा बहुत रहीम है, आपका खुदा बहुत रहीम है। उसने हमें अब्बा कहने का हक दिया है, बाप कहने का हक दिया मेरे चीजों, और वो हमारी एक आह को जो है वो समझता है, सुनता है, देखता है। कहां पर मेरा बेटा जो है वो तकलीफ के अंदर है, कहां मेरी बेटी तकलीफ के अंदर है मेरे चीजों। लेकिन मेरे अजीजों, जब आप खुदा के साथ सिंसेरिटी के साथ चल रहे होंगे तब खुदा आपकी आह को भी सुनेगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, हनूस तू कह ना चुकेगा कि मैं सुन लूंगा। तो जब हम ये चाहते हैं कि अभी हम कहें बिना और खुदा हमारी आवाज सुन ले, हमारी बात को सुन ले, हमारी बात का रिस्पॉन्स दे, पॉजिटिव आंसर दे हमें जैसे कि हम चाहते हैं, तो फिर मेरे चीजों हमें भी वैसे ही बनना है जैसे कि खुदा बाप चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
मेरा खुदा रहीम खुदा है, वो मुझसे मोहब्बत करता है, वो आपसे भी करता है। हालेलुया। खुदा हम सब से मोहब्बत करता है, लेकिन मेरे चीज़ों उसकी मोहब्बत समटाइम्स लोग क्या समझते हैं कि खुदा हमेशा हमारी हर एक मुराद को पूरा करता रहे, हमारी हर एक डिज़ायर को पूरा करता रहे, चाहे वो हमारे लिए अच्छी है या बुरी है, तो ही हम उसकी मोहब्बत को समझते हैं। लेकिन मेरे चीज़ों बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा के कलाम मुकद्दस में, कि खुदा जो है जिससे मोहब्बत करता है तंबी भी करता है, उसे कोड़े भी लगाता है, उसे मलामत भी करता है, उसे सिखाता भी है, उसे बताता भी है, उसे पनिशमेंट भी देता है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना करे, वो जो काम कर रहा होता है। मेरे जीजो, इट्स द टाइम टू थिंक अबाउट, टू रियलाइज हाउ गॉड लव्स। खुदा का प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है। मेरे जीजो, जो शख्स आपसे सिर्फ और सिर्फ प्यार की बातें करे, मोहब्बत की बातें करे, और आपको आपकी गलती पर भी ना टोके, और आपको कुछ गाइड भी ना करे, कुछ लीड भी ना करे, वो आपसे सच्ची मोहब्बत नहीं करता। जो आपको गाइड करेगा, जो आपको लीड करेगा, आपकी जहां पर मिस्टेक है वो उनको निकालेगा और आपको सही राह पर चलने के लिए कहेगा, चाहे थोड़ा गुस्सा करेगा लेकिन आपको सही राह पर चलने के लिए कहेगा, वो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है। तो मेरा खुदा जो है वो फेक नहीं है। इंसान जो है वो खुदा की मोहब्बत को भूल जाता है, लेकिन मेरे चीज़ों खुदा हमसे मोहब्बत करता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा खुदा बहुत रहीम है, आपका खुदा बहुत रहीम है। वो हमसे मोहब्बत करता है, वो हमसे प्यार करता है। वो कभी नहीं चाहता कि मैं और आप हलाकत में जाएं। वो कभी नहीं चाहता कि मैं और आप जो है वो जहन्नुम की आग में जले या शैतान के हाथों जो है वो पिस रहे हो। लेकिन मेरे जीजो, हमारी जिंदगी से क्या होता है, शैतान को जब मौका मिलता है वो हमारी जिंदगी के अंदर इंटर होता है। जब खुदा हमारे साथ है, मेरे और आपके साथ है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि शैतान हमारी जिंदगी के अंदर इंटर हो जाए। लेकिन जब हम उसके लिए दरवाजा खोलते हैं तब वो हमारी जिंदगी के अंदर इंटर होता है। मेरे चीजों, इट्स डिफिकल्ट यस, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। God is going to help you. He has already sent the Holy Spirit over here to help us, to guide us, to lead us, how to walk with the Lord, how to walk with God. So when the righteous person, he called to Lord that I am in pain, I am in pain and I cannot bear this pain, so I am just weeping and crying, God, I am feeling helpless. Jesus, I need you. सो खुदा कैसे आपकी मदद नहीं करेगा? वो कैसे नहीं आएगा? वो कह रहा है कि वो आपसे मोहब्बत करता है, वो कह रहा है कि वो आपसे प्यार करता है। वो इस दुनिया की तरह मोहब्बत नहीं करता मेरे से। उसके पास एक बहुत खूबसूरत क्राउन है, वो दुनिया का क्राउन नहीं है, वो बहुत खूबसूरत क्राउन है जो कि वो आपको देने के लिए है। खुदा आपको देने के लिए है। लेकिन मेरे चीजों, जो इस दौड़ के अंदर, इस जिंदगी की दौड़ के अंदर सही से खुदा के साथ चलेगा, वो क्राउन का हकदार वही होगा। यहां पर किसी की फेवरेटिज्म नहीं होगी। जो हक पर चलेगा, खुदा के साथ चलेगा मेरे चीजों, वही उस क्राउन को जो है रिसीव कर सकता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरा खुदा रहीम है। तो उसने क्या किया? जब उसके लोगों ने, उसके बेटे बेटियां ने उसको क्या किया? पुकारा। तो फिर खुदा का कलाम मुकद्दस हमें बताता और सिखाता ये है, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि सादिक चिल्लाए। तो फिर क्या हुआ कि खुदा ने उनकी इल्तिजा को सुना, उनकी फरियाद को सुना, उनकी बातों पर कान लगाया। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावन उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। बहुत से लोग हैं जब वो खुदा में आते हैं तो वो कहते हैं कि खुदा का रास्ता जो है वो बहुत मुश्किल है और इसमें तो बहुत ज्यादा कांटे हैं, इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मेरे चीजों, खुदा का प्रॉमिस भी है कि मैं किसी मुसीबत के अंदर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ, हर कदम पर, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। मैं तसल्ली बख्श खुदा हूं। मैं तुम्हें तसल्ली देने की कुदरत रखता हूं। वो मुझे और आपको तसल्ली देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। उसके पास ऐसा पीस है जो कभी हमें दूसरे से नहीं मिल सकता। उसके पास ऐसा पीस है जो दुकानों पर नहीं मिलता, जो किसी और शख्स के पास नहीं है, और सिर्फ मेरे और आपके आसमानी बाप के पास है। हालेलुया।
खुदा सब कुछ कर सकता है मेरे चीज़ों। तो खुदा सादे की मुसीबतें तो है बहुत सी, लेकिन खुदा का कलाम मुकद्दस बताता और सिखाता ये है मेरी और आपकी इंकरेजमेंट के लिए कि खुदा उसमें हमें अकेला नहीं छोड़ता, हम अकेले नहीं है। हर वक्त खुदा हमारे साथ है, वो मेरी और आपकी मदद के लिए हमेशा मौजूद है। हालेलुया। जब हम उसे सच्चे दिल से पुकारेंगे खुदा जरूर मौजूद होगा। प्रेज गॉड। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, अब खुदा ने क्या किया, उसको जो खुदा बरकतें देने जा रहा है वो क्या है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता ख्यामजन होता है। खुदा ये ब्लेसिंग देता है, खुदा ये बरकत देता है खुदावन से डरने वालों के। ये नहीं है जो खुदावन के साथ अकड़ के खड़े हो जाते हैं कि खुदावन आपने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। नो मेरे चीजों, बहुत से शिकवे शिकायतें हैं जो लोग खुदावन से हमेशा करते हैं। तो क्या कभी मैंने और आपने अपनी जिंदगी पर गौर करके देखा क्या मैं और आप, हम सही से खुदा के साथ वैसे चल रहे हैं कि नहीं? तो ही हम शिकायत कर सकते हैं ना, वैसे तो नहीं। इसीलिए आज खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा का कलाम मुकद्दस मुझे और आपको बताता और सिखाता ये है कि जब हम खुदा से डरेंगे। अब खुदा से डरने का मतलब क्या है? अब खुदा से डरने का मतलब ये नहीं है कि हम इतना डर जाए कि हम जो है खुदा से बात भी ना करें या खुदा से मिलने की आरजू भी ना रखें कि खुदा पता नहीं तलवार लेकर जो है वो हमें मारने आ जाएगा, हम उससे बात नहीं कर सकते। नो, खुदा से डरने का मतलब ये है मेरे चीजों कि हम गुनाह से अलग रहें, हम गुनाह से दूर रहें। जब खुदा आदम और हवा से बागी अदन में मिलने के लिए आता था, तो जब उन्होंने गुनाह नहीं किया था, जब उनकी नाफरमानी उनकी जिंदगी के अंदर नहीं थी, जब वो गुनाह नहीं करते थे या गुनाह उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं था, तो जब मर्जी खुदा जो है वो आ जाता और जब मर्जी आदम और हवा को आवाज देता, तो आदम और हवा जो है वो खुदा की हुजूरी में मौजूद हो जाते और फिर वो खुदा के साथ बात करता। आदम खुदा के साथ बात करता, खुदा आदम से बात करता। लेकिन जब उनकी जिंदगी के अंदर गुनाह आया, नाफरमानी आई, तो फिर वो खुदा से क्या होने लग गए, अलग थलग होने लगे, वो छुपने लग गए। जब मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर मेरे चीजों गुनाह आएगा तो फिर क्या होता है कि हम छुपने लग जाते हैं कि कहीं खुदा को पता ना चल जाए। लेकिन मेरे चीजों जब हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह नहीं होता तो फिर हम जो है वो बिना किसी खौफ के जो है आराम से स्मूथ वे में बैठते हैं और खुदा से बात करने की कोशिश करते हैं और खुदा से बात करते भी हैं। खुदा से डरने का मतलब यह है कि हम गुनाह से दूर रहें, ऐसे कामों से दूर रहें जिनसे खुदा मना करता है। खुदा के ओबीडियंट चाइल्ड बनना है, डिसओबीडियंट चाइल्ड नहीं बनना, ये खुदा से डरना है। तो खुदा क्या करता है जब हम खुदा से, मैं और आप खुदा से क्या करेंगे, डरेंगे। खुदा क्या करेगा? खुदा हमें जो बड़ी ब्लेसिंग देने जा रहा है वो ये है कि चारों तरफ उसका फरिश्ता ख्यामजन होता है। तो खुदा अपने फरिश्तों को मेरी और आपकी हिफाजत के लिए वो अपने फरिश्तों को कमांड करता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, जमीन पर है, इनकी हिफाजत की जाए। तो वो फरिश्ते जो है हमें चारों तरफ से जो है वो घेर लेते हैं, हमारी तमाम ब्लेसिंग्स को घेर लेते हैं मेरे चीजों। लेकिन ये सारी बरकतें तब होती हैं, तब मिलती हैं जब मैं और आप खुदा के साथ वफादार रहेंगे। हालेलुया। जब मैं और आप जो है खुदा के साथ ईमानदारी के साथ चल रहे होंगे, जब मैं और आप जो है वो राइचियस पर्सन बनेंगे। तो हम राइचियस जो है अपने एमाल से नहीं बन सकते मेरे चीजों, हम राइचियस जो है वो यीशु मसीह के लहू से बन सकते हैं। हालेलुया। तो उसने तो ऑलरेडी अपना लहू मेरे और आपके लिए बहा दिया मेरे चीजों, तो फिर अब हमें और लहू बहाने की जरूरत नहीं है। इट्स अ टाइम to walk with Lord. It's a time to listen the voice of God and obey Him and walk with Him. We have very limited time. We have very short time, you know. We have to spend with God and listen to God and guide and take the guidelines from the Holy Spirit. It's important. So, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, खुदावन से डरो ए उसके मुकद्दसों, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं, उनको कुछ कमी नहीं। खुदा से डरने वालों को कुछ कमी नहीं, ना इस दुनिया में और ना ही रूहानी जिंदगी के अंदर। जब हम अपनी फिजिकल और स्पिरिचुअल लाइफ को देखते हैं, खुदा कहीं पर भी कोई कमी नहीं आने देगा, हमारी जिस्म के अंदर भी कमी नहीं आने देगा, बॉडी के अंदर भी कमी नहीं आने देगा। कोई बीमारियां हम पर अटैक नहीं कर सकती, परेशानियां अटैक नहीं कर सकती। बीमारियों का मतलब क्या है?
अब बीमारियों का मतलब ये नहीं कि जरा सा फ्लू हुआ तो हम ये कहने लग जाए ये मौसम की है, छोटी मोटी सी, दो एक दिन में गुजर जाएंगी। बीमारियों का मतलब वो है जो कि लॉन्ग टाइम तक आपकी जिंदगी में, आपकी बॉडी के अंदर रहे और जाए ना। खुदा कभी उन बीमारियों को आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनने देगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावन की तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। पर खुदावन की तालिब क्या है? किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। हमें हर वो बरकत, हर वो नेमत मिलेगी जब हम खुदा से डर रहे होंगे, खुदा के साथ चल रहे होंगे। मेरे चीजों, खुदा के साथ मोहब्बत को कायम और दायम रखेंगे। मोहब्बत का मतलब क्या है? खुदा की बात को मानना। मोहब्बत का मतलब ये नहीं है जो हम उल्टा समझते हैं। अक्सर औकात मेरी और आपकी जिंदगी को खुदा बचाना चाहते हैं। मेरे चीजों, वो कभी नहीं चाहता कि मेरी और आपकी जिंदगी जो है वो खराब हो किसी भी तौर से, और हम शैतान को जो है वो ज्यादा मौका दें और खुदा जो है वो हमारा इंतजार ही करता रह जाए। ये सारी बरकतें जो खुदा जो है वो उस शख्स को देगा, उस राइचियस पर्सन को देगा। वो मुझे और आपको देने की कुदरत रखता है और वो देना चाहता है मेरे चीजों। लेकिन क्या हम लोग रेडी हैं उससे वो बरकतें लेने के लिए जो वो हमें देना चाहता है, या उसने हमारे लिए इस दुनिया में भी रख छोड़ी है? कोई नेमत जो है वो खुदा अपने बेटे और बेटियों से दूर नहीं रखना चाहता और ना रखता है। मैं और आप ही जो है वो हम उसे ले नहीं पा रहे होते। लेकिन मेरे चीजों, इट्स अ टाइम फॉर अस टू टेक देम, टू बी सिंसियर चिल्ड्रन एंड टू फॉलो द लॉर्ड। लोग कहते हैं कि जैसा बाप है वैसा ही बेटा है, या जैसी माँ है वैसी ही बेटी है। तो मेरे चीजों, मेरा और आपका आसमानी बाप वो तो कुदरत वाला है, हशमत वाला है। उस जैसा खुदा इस दुनिया में नहीं है, इस जहान में नहीं है, इस पूरी कायनात में नहीं है। वो क्रिएचर है, वो क्रिएट करने की कुदरत रखता है। उसी ने मुझे और आपको बनाया और ये सारे जहां को रचा, पूरी कायनात को बनाया उसने। वो कितना अजीम है। उस शख्सियत ने मुझे और आपको चुना और हमें उसने क्या कर दिया? अब्बा कहने का इख्तियार दे दिया। तो अब मेरा और आपका फर्ज क्या बनता है कि हम खुदा के अकॉर्डिंग टू चले। अब खुदा के अकॉर्डिंग टू कैसे चलना है? तो बहुत से लोग हैं वो जस्ट मोसेस के जो अहकाम थे, 10 अहकाम, वो उनको लेके बैठ जाते। वो भी है, लेकिन साथ में और भी है, साथ में और भी है। अब आज की इस दुनिया में, आज के इस दौर में जब हम देखें तो नौजवान जो है वो बड़े अजीब सिचुएशन में पड़े हुए। वो रॉन्ग रिलेशनशिप्स को रखना वो समझते हैं ये आजकल का फैशन है। बट यू नो व्हाट, ये ज़नाकारी है। ये रॉन्ग रिलेशनशिप्स रखना, खुदा का कलाम मुकद्दस बताता है कि सारे गुनाह जो है इंसान जो है वो अपने बदन से बाहर करता है, लेकिन हरामकार जो है वो अपने बदन का भी गुनहगार है। तो किस कदर सजा जो है वो आपको मिलेगी फिर इस जहान में भी, अगले जहान में भी। हम चुने गए हैं, हम इस तरीके से दुनिया के से काम नहीं कर सकते जो कि दूसरे लोग करते हैं और अपने बदन को खराब करते हैं और इस मकदस को खराब करते हैं। आपको और मुझे पता होनी चाहिए कि हमारी वैल्यू क्या है। हम खुदा का मकदस है, खुदा का पाक रूह हमें बसा हुआ है। हालेलुया। बस हमें उसे जो है वेलकम करने की जरूरत है और उसको फील करने की जरूरत है। वो खुद आपकी जिंदगी के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर काम करेगा। हालेलुया। वो रहीम करीम खुदा है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो मुझसे और आपसे बात करने की कुदरत रखता है। वो मुझे और आपको खुदा के भेद बताने की कुदरत रखता है। और वो आपसे और मुझसे बात करता है, तब बात करता है जब हम खुदा के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, पर खुदावन की तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। ए बच्चों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको खुदा तरसी सिखाऊंगा। वो कौन है? वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे? अपनी जुबान को बदी से बाज रख और अपने होंठों को दगा की बात से। बदी को छोड़ और नेकी कर, सुलह का तालिब और उसी की पैरवी कर। खुदावन की निगाह सादिकों पर है और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे चीजों,
खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है और हमें बता दिया गया है कि किस तरीके से हम उम्र की दराजी और भलाई को हासिल कर सकते हैं। अपनी जुबान को बदी से दूर रखें तो हम राइचियसनेस की तरफ बढ़ सकते हैं। मैं और आप जो है वो रास्तबाजी की तरफ और ज्यादा खुदावन की बेटे और बेटियां वैसे बन सकते हैं जिस तरीके से खुदा बाप चाहता है कि मेरे बेटे और बेटी जो है वो रास्तबाज बने, इस दुनिया के अंदर भी कहलाए जाए कि ये मेरा बेटा है। खुदा फकर से इस बात को कह सके। मेरे चीजों, खुदा ने जब शैतान जो है वो अयूब से जो है अयूब की जिंदगी के अंदर इंटर होने लगा था, तो वो उसने खुदा से पूछा पहले कि मैं जा सकता हूँ तो उसके पास से बाढ़ हटा दे, तो फिर खुदा ने उसको परमिशन दी। तो फिर खुदा को इस बात के ऊपर फख्र भी था कि इसके ऊपर जो मर्जी मुसीबत आ जाए ये नहीं टलेगा, ये मेरा बंदा है, ये मेरा बेटा है, ये कभी भी मेरा इनकार नहीं करेगा। जब खुदा को ये मुझ पर और आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए मेरे चीजों कि खुदा हम पर ये कॉन्फिडेंस रख सके कि मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, हमेशा मेरे साथ ही मुंसलिक रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। चाहे कैसी भी तकलीफ, चाहे कैसी भी परेशानी हो, वो कभी भी मुझसे जुदा नहीं हो सकता। हालेलुया। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है मेरे चीजों। बस मुझे और आपको ही हमारे खुदावन को मौका देने की जरूरत है ताकि वो हमारी जिंदगी के अंदर वो जलाली काम कर सके मेरे चीजों जो वो करना चाहता है, जो उसकी डिजायर है। हालेलुया। खुदा के वादे मेरे चीजों बहुत अमीक है मेरे चीजों। मैं और आप, हम चाहते क्या है खुदा से? हम चाहते हैं कि खुदा हमेशा हमारे साथ रहे, खुदा हमेशा हमारी चीजों की प्रोटेक्शन करता रहे, हमेशा हमारी हर एक चीज जो है वो खुदावन में महफूज रहे, खुदावन में सेफ एंड सिक्योर रहे और हमें कभी भी किसी चीज की परेशानी ना हो और हमें कभी भी किसी किस्म का किसी भी चीज का लॉस ना हो। तो मेरे अजीजों, ये तब ही मुमकिन है कि जब हम खुदावन के साथ जो है सिंसियरिटी के साथ चल रहे होंगे, जब मैं और आप जो है उसके फेवरेट बेटे बेटियां वैसे बन जाएंगे जैसे खुदा बाप चाहता है। हालेलुया। जब हम उसके कलाम मुकद्दस को फॉलो करने वाले होंगे, जब हम पाकरू की हिदायत पर चलेंगे, जब हम पाकरू की गाइडलाइंस को सुनेंगे और उसके मुताबिक चलेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है जो पाकरू की हिदायत से चलते हैं वही क्या है? खुदा के बेटे और बेटियां हैं। तो फिर आज मुझे और आपको गौर करने की जरूरत है मेरे से, तो क्या मैं और आप हम खुदा के वैसे बेटे बेटियां बने हैं कि नहीं? मुझे और आपको कितनी जरूरत है कि हम वैसे खुदा के बेटे बेटियां बने जैसे खुदा बाप चाहता है। मेरी चीजों, इफ आई कैन डू यू कैन ऑल्सो डू। अगर मैं खुदा को फॉलो कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं। खुदा ने यहाँ पर इसी दुनिया के अंदर अपने नाम को जलाल देने के लिए अपने बेटों बेटियों को इस्तेमाल किया भी है, कर भी रहा है, आने वाले दिनों में भी करेगा। आमीन। लेकिन मुझे और आपको सोचने की जरूरत है कि मैं इस्तेमाल होना चाहिए, मैं क्यों नहीं हो रहा, क्यों मेरे अंदर क्या कमी है? ढूंढे, फाइंड आउट करे, खुदा आपको लेगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है उसने बहुत से अशराफ को नहीं चुना, उसने हकीमों को नहीं चुना, उसने उन लोगों को चुन लिया मेरे जो कि रद्द किए गए थे, जो कि जिनका कोई वजूद नहीं था, जिनका कोई उनका लेवल नहीं था, कोई इमेज नहीं था, कोई पर्सनैलिटी नहीं थी, कोई उनका नाम ही नहीं था। हकीर कर दिए गए थे, दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया था, रिजेक्टेड थे। खुदा ने उन्हें चुना, उन्होंने अपने आप को पेश किया, खुदा ने उन्हें चुना, उन्हें जो है उनके ऊपर से सारी गंदगी को धोया। उन डायमंड्स को जब खुदा ने लिया तो खुदा ने धो के अपने बरे के लहू से पाक और मसा के शाइन करवाया और अब वो खुदा के जलाल के लिए जो है वो पेश होते हैं। हालेलुया। उनमें से मैं हूं, उनमें से आप भी हो सकते हैं। हालेलुया। और ऐसे ही बहुत से खुदावन के बेटे बेटियां हैं जो कि अपने आप को खुदावन के लिए सर्व करते हैं और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है फिर जब खुदावन के लिए हम जब सर्व हो रहे होंगे तो फिर मेरे अजीजों, जब मैं और आप खुदा को पुकारेंगे तो फिर वो क्यों ना मेरी और आपकी दुआ को सुनेगा, वो क्यों ना मेरी और आपकी इल्तिजा को सुनेगा। फिर हमारा कोई दुश्मन भी होगा ना। खुदा का कलाम मुकद्दस बताता है कि खुदा जो है उसके दिल में से मेरे और आपके लिए जो दुश्मनी होगी ना वो भी खुदावन उसके दिल में से खत्म कर देगा। हालेलुया। बाइबल के में लिखा हुआ है कि जब इंसान की रविशें जो है खुदा को पसंद आती है तो वो उसके दुश्मनों को भी क्या करता है? उनके दोस्त बना देता है। हालेलुया। तो खुदा रहीम है, वो हर तरह से रहम करने की कुदरत रखता है। मुझे और आपको खुदावन को वैसे वेलकम करना है जैसे कि वो चाहता है कि मेरी और आपकी जिंदगी में काम करे। खुदावन हम सबको इस कलाम मुकद्दस के मुताबिक बड़ी बरकत दे और खुदावन हमेशा आपके और मेरे साथ हमेशा रहे। आमीन। हम प्रे करेंगे उन लोगों के लिए जो कि
खुदा के कलाम मुकद्दस को सुनते हैं लेकिन अमल नहीं कर पाते। हम सब जितने लोग मौजूद हैं, यूनाइटेड है, हम सब मिलकर प्रे करेंगे। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस मसीह यीशु के नाम से खुदावन आपकी हजूरी में खुदावन खुद को पेश करती हूँ। खुदावन यीशु के नाम से आपकी बेटी होते हुए खुदावन, और ऐ खुदावन यीशु के नाम से खुदावन हम इस लायक ना थे, लेकिन ऐ खुदावन शुक्रगुजारी करते आपने हमें इस लायक बनाया खुदावन, और इस कीमती काम को दिया खुदावन। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन जितने लोग खुदावन सलासी आज खुदावन सलासी हमें वॉच कर रहे हैं, खुदावन देख रहे हैं, मसीह यीशु के नाम से मैं आपकी मेहनत करते हूँ खुदावन। जितने लोगों ने कलाम मुकद्दस को सुना है या सुनने जा रहे हैं खुदा बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से, जब वो इस कलाम मुकद्दस को सुने तो मसीह यीशु के नाम से खुदावन जो आज कलाम मुकद्दस पेश किया गया है इनकी जिंदगियों के अंदर खुदावन कसरत से काम करे, इनके दिलों की जमीन को खुदावन सलासी पाक खुदावन तोड़े, और ऐ खुदावन मसीह यीशु के नाम से खुदावन इस काबिल बनाए ताकि वो फलदार साबित हो मसीह यीशु के नाम से। खुदावन जितने लोग कलाम मुकद्दस को सुनते हैं लेकिन अमल नहीं कर पाते, आज यीशु मसीह नासरी के नाम से आपकी अनॉइंटिंग को मांगती हूँ यीशु के नाम से खुदावन कलाम मुकद्दस के ऊपर ये अमल करे, और ऐ खुदावन आपके नाम को जलाल देने का सबब बनते चले जाए। खुदावन हम सबको छूना, बिलीव टीवी को बड़ी बरकत देना, उनके ऑनर को ब्लेस करना। जितने लोग खुदावन सलासी बिलीव टीवी इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर, ब्लेस्ड प्लेटफॉर्म पर खुदावन आते खिदमत करते, सारे टीम मेंबर्स को, सारे लीडर्स को खुदावन अपना बरकत भरा हाथ बढ़ाकर छूना, पाक और मसा करना, जलाल से बढ़ना। मेरा ईमान है खुदावन सलासी आपने ऐसा कर दिया खुदावन। जब हम नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप इससे खुदावन प्रे करते, जब हम आए खुदावन तब भी खुदावन आपके नाम को जला देने का सबब बनते चले जाए मसीह यीशु के नाम से खुदावन जो हमने मांगा है बड़े ही ईमान से पाले हैं। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीजो खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे, और इसी तरीके से मुझे और आपको खुदावन अपने जलाल के इस्तेमाल करता रहे। देखते रहिएगा ब्रेड ऑफ लाइफ विद इवेंजलिस्ट एल्बा परवेज। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।